मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 10th क्लास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। 9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री केवल 1 हो वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। इस एग्जांपल के माध्यम से देखो x की हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है, 1 है। y की हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है, 1 है। x और y अलग अलग वेरिएबल हैं, तो कितने वेरिएबल हो गए हैं, 2 वेरिएबल हो गए। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। सिमिलरली 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 इज आल्सो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इक्वेशन कितनी है इसमें, इक्वेशन पहली इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो 2 इक्वेशन है जो इनका क्या बनाती है, पेयर। तो ये क्या बनी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन इक्वेशन को जर्नलाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब कोई भी एनी सेट ऑफ xy which satisfy both equations simultaneously। अब कोई भी सेट जो एक्स वाई, जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इकट्ठा सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसको हम क्या कहते हैं भाई, वो जो सॉल्यूशन है ना एक्स वाई, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ, तो इसको सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए हम देयर आर मैनी मेथड टू सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। भाई इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए काफी मेथड हैं। उनमें से एक है नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ के माध्यम से सोल्व होता है, ग्राफिकल मेथड। सेकंड नंबर पे है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फोर्थ नंबर पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनमें से हम किसी भी मेथड का यूज करके इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। और हम सोल्व करने से पहले ये भी पता लगा सकते हैं कि इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। इसके लिए फॉर एग्जांपल क्या था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a1 a2 दीज आर कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ y इज c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स। अब रेशो ऑफ a1 if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर इनके a1 upon a2 के रेशो b1 b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसको हम ओनली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सेकंड, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अब फर्स्ट 2 टर्म के को a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अब इन दोनों का रेशो तो इक्वल हो गए, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। नाउ वी डिस्कस दी मेथड टू सोल्व द इक्वेशंस। सबसे पहले हम कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसमें ये एलिमिनेशन मेथड
टू इक्वेशन कौन कौन सी हैं? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसको एलिमिनेट करना है, या इसको हम दो कर सकते हैं, एलिमिनेट x भी कर सकते हैं और एलिमिनेट y भी कर सकते हैं। अगर हमने x को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एलिमिनेट y करें तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी डिस्कस दी टू एलिमिनेट द x को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 7 को, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया? 7 इंटू 3x 21x प्लस 7 इंटू 5 35y इज इक्वल टू 21 इंटू 7 147, 3 इंटू 7x 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। अब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे। अब देखो 21x के 21x दोनों पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? 3 इक्वेशन में से 4 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। प्लस का साइन माइनस का हो गया, माइनस वाला साइन प्लस का हो गया, प्लस वाला साइन किस चीज का हो गया? माइनस का। अब 21x से 21x कैंसिल हो गया। अब 35 प्लस 6 41y 147 में से क्या निकाल दिया? 24, तो कितना बच गया? 123। तो y इज इक्वल टू 123 डिवाइड बाई 41। आफ्टर कैंसिलेशन y इज इक्वल टू 3। इस प्रोसेस में हमने क्या किया था? हमने x को एलिमिनेट किया था तो रिजल्ट हमारा किस में आया था? y में। अगर हम y को एलिमिनेट करते तो रिजल्ट किस में आता? x में। अब y की वैल्यू चाहिए हमारी 3, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, परंतु हमने किस में y की वैल्यू किस में पुट की? इक्वेशन 1 में। किस में पुट की? इक्वेशन 1 में। y की जगह हमने क्या पुट किया? 3x प्लस 5y की जगह हमने रख दिया 3 इज इक्वल टू 21। 3x 5 इंटू 3 15, तो 15 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा किस चीज का? हो जाएगा माइनस। तो 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 15, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई? 2, और y कितना आया था हमारे पास? 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस सॉल्यूशन को हम चेक भी कर सकते हैं। x को 2 और y को 3 दोनों इक्वेशन में रख लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा सॉल्यूशन ठीक है, अगर नहीं आई तो सॉल्यूशन गलत है। अब हम चेक करते हैं। x की जगह हमने क्या रखा? 2, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। देखो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना था? 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, 6 प्लस 15 21, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके आगे राइट हैंड साइड 21, दोनों 21 का इक्वल आ गया। तो दिस मीन आवर चेकिंग सोल्यूशन इज राइट। इसका मतलब क्या? हमारा सोल्यूशन क्या है? ठीक है। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में भी चेक करते हैं। तो x की जगह हमने क्या रखा? 2, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 माइनस y की जगह क्या रखा? 3, 2 इंटू 3, तो 7 इंटू 2 कितना आया? 14, और 2 इंटू 3 6, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। तो ये सेकंड को भी वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे सोल्यूशन क्या है? सेकंड को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे सोल्यूशन क्या है? राइट है। अब हम इन्हीं इक्वेशन को दूसरे मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है भाई? एक को उठाकर दूसरी जगह बिठाना, एक की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में फिट करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y इक्वल टू 21 था, 3x प्लस 5y। अब 3x को उठाया 21 की
साइड लेके तो किस चीज का हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 21 माइनस 3x हो गया। तो y की वैल्यू क्या हुई, 21 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। अब y की वैल्यू किस में पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में। भाई एक को उठा के उधर ले गए तो सेकंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की। तो 7x माइनस 2 था, y की जगह हमने क्या रख दिया, 21 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 7x अपॉन 1, 2 से मल्टीप्लाई 21 इंटू 2 42, 3 इंटू 2 माइनस का 6x डिवाइड बाई 5। अब क्या ले लिया हमने, एलसीएम क्या आया, 5 एलसीएम आ गया तो 5 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 7 से। 35x माइनस 42 माइनस है बाहर तो अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, प्लस का 6x डिवाइड बाई 5 इजिकल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 5 की किससे मल्टीप्लाई की, 8 से। अब कितना हो गया, 55x प्लस 6x आ गया 41x माइनस 42 डिवाइड बाई 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 40। ये 40 इधर है कि किस चीज का हो गया, प्लस का। तो 41x इज इक्वल टू 82। x की वैल्यू क्या होगी, 82 बाई 41, x कितना आया, वही 2 आया। ध्यान से देखिए हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया है, पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली है, पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल ली है, और दूसरी इक्वेशन में फिर दूसरी इक्वेशन में रखी है, डाली है। तो पहली इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखने पर तो y अपने आप में क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और इक्वेशन किस में बच जाती है, x में बच जाती है। तो रिजल्ट किस में आ जाता है, x में। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, भाई जो वैल्यू x की आई है वो x जो पहले मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में यूज किया था, मैं भाई कोई भी एक इक्वेशन में या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, अगर चाहो तो आप इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, x इजिकल टू 2, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 में पुट की थी, 7 इंटू 2 माइनस 2y इजिकल टू 8। तो 7 इंटू 2 माइनस 2y इजिकल टू 8, 7 इंटू 2 कितना हो, 14 माइनस 2y इजिकल टू 8। अब 14 कहाँ चले, इधर ले गए तो किस चीज का हो गया, माइनस का, माइनस 2y इजिकल टू 8 माइनस 14। तो 8 माइनस 14 क्या हुआ, माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6 बाई 2 3, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 3। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इजिकल टू 21, 7x माइनस 2y इजिकल टू 8। अब इन इक्वेशन के x वाली इक्वेशन जो x वेरिएबल की इक्वेशन उसके ऊपर 1, y वाली के ऊपर 2 और कांस्टेंट टर्म के ऊपर 3, ये नंबरिंग कर लेंगे, ये नंबरिंग के ऊपर सर्कल लगा लेंगे। फिर हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, 23 12 2 3 1 2, दोबारा फिर 2 3 1 2। अब 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे हमने क्या लेना है, y के कोफिशिएंट लेने हैं, y के कोफिशिएंट। 2 नंबर पे हमने क्या लिया, y के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 5 माइनस 2। 3 नंबर पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 21 8। 1 नंबर पे क्या है, 3 और 7। फिर 2 नंबर पे क्या है, 5 माइनस 2। अब 2 3 1 2, 2 3 1 2 को एज इट इज अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1। x फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, फिर y अपॉन ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू -1 अपॉन ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब क्या करना था हमने, x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताई थी हमने, पर 5 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 8, 40। पहली ब्रैकेट में क्या लिखा हमने 40, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट
-2 की मल्टीप्लाई किससे की, 21 से, कितना आया -42, -42। फिर क्या है y, पहली ब्रैकेट 21 × 7 कितना आ गया 147, 147। फिर माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट थी नहीं, 8 × 3 -24 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय क्या हो गया 3 × -2 -6। फिर माइनस सेकंड ब्रैकेट 7 × 5 35। अब अगर देखिए कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके नीचे आई हुई है, x के नीचे। अब पहली ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस ये सेकंड ब्रैकेट 2 × 21 सेकंड ब्रैकेट। अब ये क्रॉस किसके नीचे आया, y के नीचे, y के नीचे। तो क्या होगा, ये पहली 21 × 7 फर्स्ट ब्रैकेट, फिर -8 × 3 सेकंड ब्रैकेट। अब ये किसके नीचे आया, -1 के नीचे। सेकंड मल्टीप्लिकेशन क्रॉस किसके नीचे आया, -1 के नीचे। 3 × -2 फर्स्ट ब्रैकेट, फिर -7 × 5 सेकंड ब्रैकेट। अब इनको सोल्व करते हैं। x/40 -42 इज इक्वल टू y/147 -24 इज इक्वल टू -1/-6 -35। अब x ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, x/40 + 42 इज इक्वल टू y/147 -24 और -1/-6 और -35 माइनस के 41 -41 और -1 कैंसिल होगा, माइनस से -1/41। ये 147 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा था 123। अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया ये x/82। अब ये इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे x/82, इन दोनों पेयर को अगर हम इकट्ठे लिखें तो किसकी वैल्यू आएगी x की, अगर इन दोनों पेयर को इकट्ठे लिखें तो किसकी वैल्यू आएगी y की। अब x/82 इज इक्वल टू 1/41। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 82 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/41 से, 1/41 मल्टीप्लाई बाई 82 ऑन कैंसलेशन x की वैल्यू क्या आई 2। अब y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 1/41 किससे मल्टीप्लाई होगा 123 से, 123 से मल्टीप्लाई करने से ऑन कैंसिलेशन y की वैल्यू क्या आई 3। तो सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इस वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 3 मेथड डिस्कस किए हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगली वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे।